हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य पार्ट 4 अकबर के बारे में। अकबर के जीवन परिचय और उसके शासनकाल की सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज जाके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें, जिसमें मैं मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर दिया, पढ़ा दिया है। तो जाके आप लोग पहले उनको देख लें, उसके बाद इसे देखें, तभी समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य पार्ट 4 अकबर। देखिए, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1556 से 1605 ईस्वी तक। देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में, मतलब जब वो 9 साल का था, तो उसे गजनी की सूबेदारी मिली। तो याद रखिएगा, जब वो 9 वर्ष का था तभी उसे गजनी की सूबेदारी मिली। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां था। देखिए कहां? गजनी में। जब अकबर गजनी में था तो वहां पे उसका संरक्षक मुनीम खां था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो याद रखनी है क्या? 14 फरवरी सन 1556 ईस्वी में। और पूछ दे कि उसका राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए कालानौर में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अकबर गाजी की उपाधि के साथ रजगद्दी, मतलब राजगद्दी पे आसीन हुआ था। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ दे कि अकबर जब राजगद्दी पे आसीन हुआ तो वो किस उपाधि के साथ बैठा था, तो आपका जवाब गाजी होना चाहिए। क्या? गाजी। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेमू सुर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू वही है जो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये वही वाला हेमू है। तो हेमू कह रहा है कि आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेमू को 24 युद्धों, मतलब हेमू जब पूरा 24 युद्ध लड़ा था, जिसमें से वो 22 युद्ध जीता था। कितना? 22। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि आदिल शाह ने हेमू को कौन सी उपाधि दी थी, तो विक्रमादित्य। या एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा के पूछ देगा कि आदिल शाह ने विक्रमादित्य उपाधि किसको दी थी, तो आपका जवाब हेमू होना चाहिए। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी। तो याद रखिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो आपका जवाब 5 नवंबर 1556 ईस्वी होना चाहिए। ठीक है। और किनके बीच हुई थी, तो ये भी देख लीजिए, हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। ये बैरम खां वही थे जब अकबर 13 साल का था ना, तो उसका शिक्षक और अभिभावक दोनों थे। तो ये वही बैरम खां है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई। ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पहली बात तो किससे ने याद रखना है, जून 1576 ईस्वी में। और पूछ दे किसके बीच, तो आपका जवाब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है। अगला कह रहा है कि अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुनिसा बेगम को दी थी। देखिए, अगर एग्जाम में पूछ दे, देखिए एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा, उसकी मर्जी भैया। वो आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। ठीक है। तो एक भी प्रश्नों को आप लोग छोड़ के ना जाइएगा, सारे प्रश्नों को याद करके जाना है। ठीक है। तो कह रहा है कि अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुनिसा बेगम को दी थी। तो पूछ दे कि काबुल की सूबेदारी अकबर ने किसको दी थी, तो आपका जवाब बख्तुनिसा बेगम। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने कश्मीर विजय के लिए भगवान दास और कासिम खां को भेजा था। देखिए कि अगर पूछ देता है कि अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसको भेजा था, तो आपका जवाब होना चाहिए
कि भगवान दास और कासिम खां को भेजा था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने खानदेश को 1591 ईस्वी में जीता था। ठीक है, खानदेश, खानदेश देखिए नोट, खानदेश कौन सी जगह है, नोट में मैंने लिख रखा है कि खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, वही खानदेश है। ठीक है, तो अकबर ने इसे कब जीता था, तो आपका जवाब 1591 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण धारण की थी, आपका जवाब दक्षिण विजय के बाद। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर की मृत्यु अतिसार रोग, अतिसार में वही लूज मोशन वगैरह होता है, वही बीमारी है। ठीक है, अतिसार रोग के कारण। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो अतिसार रोग के कारण हुई थी। कब हुई थी, तो 21 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर को कहां दफनाया गया है, तो सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा कि अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए इबादत खाने की स्थापना अकबर ने की थी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि कब की थी, तो आपका जवाब 1575 ईस्वी में। और तीसरा कहां पे की थी, आपका जवाब फतेहपुर सीकरी में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने महजरनामा नामक दस्तावेज 1579 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि महजरनामा नामक दस्तावेज जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है यहां पे कि अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि कब धारण की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए मजहरनामा दस्तावेज के बाद। ये कब जारी हुआ था, मजहरनामा दस्तावेज 1579 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। तो देखिए एग्जाम में पूछ देगा कि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अकबर ने दी थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा था। देखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, घुमा के पूछ देगा। देखिए आजकल क्या है, हम लोग ये सोचेंगे कि अकबर तो मुस्लिम था, मुस्लिम शासक था, भाई तो जाहिर सी बात है कि उसको मुस्लिम धर्म से ज्यादा प्रभावित हुआ होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से प्रभावित था। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने इलाही संवत 1583 ईस्वी में जारी किया था। ठीक है, तो इलाही संवत कब जारी किया था, 1583 ईस्वी में। अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर ने बीरबल को कबीराज और राजा की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि बीरबल को कबीराज और राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए अकबर ने दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अब्बुल फजल ने की थी। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बहुत एग्जामों में देखा हूं, ये पूछा भी है, कई बार रिपीट भी किया है कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए अब्बुल फजल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए इस क्लास में अकबर के टॉपिक से अभी सारे प्रश्नों को नहीं किया गया है, तो कोशिश रहेगा कि अगले क्लास में अकबर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ये पार्ट मान के चलिए कि पार्ट 1 है अकबर का, ये पार्ट 1 है। अकबर का पार्ट 2 में जल्द लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। ना हारा है कभी ना हारेंगे, ना हारा है कभी ना हारेंगे, एक दिन इतिहास रच के ही मानेंगे। तो धन्यवाद, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।